पोखरा का मुख्यतम आकर्षण है इसकी झील ठेवा लेक, जो दरअसल आसपास के पहाड़ों पर जो बारिश होती है बादलों की, वो इकट्ठा होती है एक हरपन खोला, हरपन नाम के छोटी सी नदी में, और वही आगे जाके बहुत बड़ी झील बन जाती है। फिर अंत में उसी झील का पानी पहले एक झरने के रूप में डेविस फॉल में जाता है, और वहां से फिर हाईवे के नीचे से होता हुआ एक गुफा में प्रकट होता है, गुफा के बाहर बल्कि निकलता है, और उस गुफा का नाम है गुप्तेश्वर महादेव। अब मैं आया हूँ गुप्तेश्वर महादेव गुफा, और ये लगता है रास्ता वास्ता फिर से बन रहा है, ठीक भी है। तो ये टिकट तो लेते हैं, तो उसका संरक्षण कार्य कर रहे हैं और सुंदरीकरण भी। सीढ़ी उतरता हुआ जा रहा हूँ। ये गुफा भी मुश्किल से मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले ही खोजी गई है, क्योंकि बहुत पहले जब आया था तब तक ये गुफा नहीं जानी जाती थी। ये रास्ता तो भी कृत्रिम हो गया है, देखते हैं आगे क्या है। लेकिन अंदर और क्या है, मैंने बताया था ना, उधर हारपन खोला है, और हारपन खोला से वो पानी, खोला मतलब होता है रिवरलेट, छोटी नदी, वहाँ से पानी आता है फेवा ताल में, फिर आता है डेविस फॉल को, यही पानी आ जाता है इधर गुप्तेश्वर महादेव में। तो गुफा के अंदर मैं जा रहा हूँ। ये हवा थोड़ी बदल गई है, एकदम नमी वाली हवा आ गई है। इतना ऊंचाई से मैं आ गया यहाँ पे। ये तो कृत्रिम है द्वार अभी तक, लेकिन फिसलन है। यहाँ लिखा हो सावधान निर्माण कार्य होना इच्छा। तो ह्यूमिडिटी का असर ये है कि मेरे चश्मे पे ह्यूमिडिटी का प्रभाव आ गया, मैंने चश्मा उतार दिया। कामधेनु गाय गोट प्रवेश द्वार, काउशेड एंट्रेंस। मैं गुफा के अंदर हूँ। यहाँ लाइटिंग अच्छी है, कितनी अच्छी है ये तो आप जानो। आपको अच्छा दिखे तो जय गणेश जी। इधर भी हो क्या हूँ, चलिए कामधेनु गाय के लिए। और पानी टपकता ही टपकता ऊपर से, और स्केल्टेलाइट या कुछ बनता है। तो मुझे लगता है यहाँ मार्ग बंद है, नहीं खुला तो है। हो सकता है कामधेनु गाय यही हूँ जिसका मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। नीचे मंदिर में घंटी की आवाज़ आ रही है, रेलिंग है। अब ये आकृति मेरी समझ में नहीं आई, और इसके नीचे झुक के जाना पड़ेगा। यहाँ पर फिर एक कुर्सी लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? सिर बचा के आना चाहिए। यहाँ पे कामधेनु गाय की मूर्ति स्थापित की गई है। तो आज गाय तिहार यानी गाय का त्यौहार भी है, और गुरु तिहार भी है, यानी गोवर्धन पूजा वाले गुरु यानी ऑक्स की भी पूजा है। तो मैं आप सबकी ओर से चरण स्पर्श तो कर ही लूँ। अब यहाँ के पीछे की कोई कथा होगी संभवतः, कि देख रहे हैं शिवलिंग है जहाँ पैसे चढ़े हुए, और उसके ठीक ऊपर थन है गाय का। तो ऐसा कुछ कथा होगी कि गाय इधर से गुजरती थी और उसके थन से अपने आप दूध निकल के गिरने लगता था। तो लोगों ने खोजा बिना, तो पता चला कि यहाँ पे शिवलिंग है। ऐसी शायद कथा है, मुझे याद नहीं। ये देखिए स्मृति जितनी भी है, ये बहुत छोटा सा द्वार है, सिर बचा के ही आना जाना चाहिए। मैं अपना सिर बचाते हुए आपके फ़ोटो दिखाऊं अपनी। लोग कहते हैं कि अपनी फ़ोटो आप नहीं दिखाते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना दिखा दूं। चलो अपना सिर बचाते हुए मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। 11 नवंबर 2023। यार सिर क्या बचाना, ईश्वर बचाए, बाकी सब ठीक है। ठीक ये हो ला। वैसे ये अच्छा नहीं लगता कि एक धार्मिक स्थल पर आप नागरिकता के आधार पे प्रवेश टिकट में भेदभाव करें। भैया तो ये महादेव जी मंदिर न बन रही है, राइट? ऐसे पर्यटकीय स्थल रहने दीजिए। मंदिर बना रहे हैं, शिव जी हैं, पार्वती माता हैं, और वहाँ आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपकी नागरिकता क्या है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक स्तुति सुनाई थी अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ठीक है, आगे इसके आगे क्या है? अन्नपूर्णा स्तोत्र का ये मंत्र है।
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे है माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिवभक्ताश्च। बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशे भुवनत्रयम्। सारे शिव भक्त मेरे बंधु हैं और तीनों लोग मेरा स्वदेश है। अब यहाँ से आप चीज़ें बदल दें, सोचना चाहिए। देखिए ऊपर पुमदी कोट में कोई टिकट नहीं लगता, शिव जी का मंदिर है। कभी यहाँ के व्यवस्थापन को भी अगर मेरा व्लॉग देखे तो सोचना चाहिए। ठीक है, लिखा मंदिर क्षेत्र भीतर फोटो खींचन सख्त मनाई है। मैं अंदर फ़ोटो नहीं खींचूँगा, इतना तो मानूंगा ही। अंदर चलता हूँ। देखिए कहाँ तक, यहाँ तक मंदिर। ये यहाँ पक्की सीढ़ियाँ बनी, पैसे लगते हैं, मैं मानता हूँ डेवलपमेंट के पैसे लगते हैं और पर्यटकों से लेने चाहिए, परंतु फिर भी मंदिर बनाते हैं मंदिर के नाम पे बिल्कुल नहीं। मंदिर के नीचे आ चुका हूँ, जो शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है उसके नीचे गुफा में ही हूँ। और आप देख सकते हैं, और एक विशेष अंतर है यहाँ आते ही, जैसे वहाँ मैंने कहा था ना एकदम आर्द्र हवा थी, ह्यूमिड, यहाँ आते एकदम ताज़ी हवा मिलनी शुरू हो गई। कारण आप समझ सकते हैं क्या होगा। रास्ता इधर से है, एग्जिट डेवलप किया गया है, नो डाउट। ईंटें पत्थर जो लगाए गए हैं अलग से, मुझे लगता है बाईं ओर वाले हो सकता है नेचुरली हो, दाएं वाले तो पक्के नेचुरल है, काटा पीटा नहीं है। बाईं ओर वाले लगता है ईंटें लगाए गए हैं। तो मैं बढ़ता चला जाता हूँ, देखता हूँ एकदम तेज़ हवा आ रही साफ। ये मैंने गलती कर दी, नंगे पाँव आके। जूते में शायद ग्रिप अच्छी होती है, फिसलन है दोस्त। चढ़ूँ? चलो शिव जी का नाम लेके चढ़ते हैं। रक्षा कीजिएगा प्रभु। अच्छा, जाते चढ़ते समय तो ठीक है, अच्छा है। उतरते समय फिसलन होगी तो मैं कैमरा तो ऑफ कर दूंगा, राइट। और गहरे पानी की आवाज़ आ रही है, घर 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 घर। क्या है मालूम नहीं, देखता हूँ। आया हूँ पहले लेकिन बहुत साल हो गए। और हाँ, ये मंदिर जो है उसमें बरसात के दिनों में बंद रहता है, पानी बहुत बढ़ जाता है, जो भी कारण हो। फिसलन तो है ही, पानी टपक रहा है ऊपर से। हाँ भाई, विकास किया है, इसमें दो राय नहीं। पैसे यहाँ देने की बनती है, पैसे ले कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिना उसके इतना विकास संभव नहीं है। मार्ग वगैरह ठीक किया है तो बनता है। अंधेरा है बिल्कुल मित्र। देखूं क्या कुछ है यहाँ। यहाँ तो रेलिंग लगा दी है, यहाँ ऊपर से पानी गिर रहा है। अंधेरा, मुझे नहीं मालूम कि कैमरा आपको कितना दिखा पाएगा। और मेरा ध्येय भी यही है कि आप अगर देखें तो आप में प्यास बढ़े। मार्ग बंद है रेलिंग के बाद, ये आखिरी है। यहाँ से झांक लेता हूँ और पता नहीं यहाँ की रेलिंग कैसी है, मजबूत है कि नहीं। हाँ, उधर एक सीढ़ी है, सीढ़ी से उतर के मैं देखता हूँ। यस, यहाँ पे सीधा सीधा जलप्रपात है, लेकिन अंधेरा है। पानी, अगर पानी आ रहा है तो ये जा भी कहीं रहा है, वही बाहर जहाँ से जा रहा है उधर से ही हवा भी आ रही है। लेकिन यहाँ रोशनी इतनी साफ़ नहीं है कि मैं पानी दिखा सकूँ आपको। यहाँ भी लोगों ने कुछ पैसे चढ़ाए हैं, पता नहीं क्यों मुझे वियतनाम की बहुत याद आ रही है। वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा में गया था। और ये गुप्तेश्वर महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई जो मैंने बताया आपको कि बहुत बाद में इसकी खोज भी गुप्त रहा ये स्थल। ठीक, मैं नंगे पाँव हूँ लोहे की सीढ़ी पर। ये आप वहाँ से देख सकते हैं गुफा का निकास द्वार। ऊंची सीढ़ी है, सीढ़ियाँ ऊंची हैं उतरने के लिए। तो यस, नाउ यू कैन सी, ये है गुरु। एकदम झरना तेजी से देख रहे हैं गिरता हुआ, गुफा का निकास द्वार, झरना, और ये पतली सी दरार ऊपर तक देखिए। ये दो पहाड़ हैं अलग अलग, एकदम सटे हुए, और यहाँ तक आके अलग होते हैं। मुश्किल से 2-4 मीटर का गैप है, और वो उधर पानी गिर रहा है और वो पानी यहाँ तक आ रहा है। ये गुफा और स्केलेटाइट, देखो सही शब्द क्या है फिर बता दूंगा, लिख के बता दूंगा।
ऐसे कुछ कहते हैं, जो ऊपर से टपक्कन से बनते हैं। देखिए लोग ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, देख पा रहे हैं आपको कुछ ये, तो मैं वो भी इसी रास्ते से वापस जाऊंगा। तो गुप्तेश्वर महादेव की गुफा के अंतिम बिंदु पर नीचे लोग खड़े हैं और मैं यहाँ रोशनी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे मैं आपको पत्थरों पे जो डिपॉजिट्स हुए हैं, अगर उसे स्केलेटाइट कहते हैं या कुछ कहते हैं, और उससे आकृतियाँ बन जाती हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। है नेचुरल फेनोमेना, इसे अलौकिक भी बना लिया जाता है। फिर भी कहीं कहीं इतनी स्पष्ट आकृति बनती है कि मानना पड़ता है। ये देखिए पत्थरों में इरोजन, और मैं नंगे पाँव हूँ और ग्रिप अच्छी शायद बने, शायद फिसलूँ, जो भी है। देख रहे हैं पानी ऊपर से टपक ही रहा है, मुझे इसी में जाना है। और बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि एक हाथ में कैमरा रखिए, क्योंकि फिसलन भरी जगहों पे आपके दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। किधर फिसलेंगे, किधर से टेक लेंगे मालूम नहीं, बट वो आदमी ही क्या जो थोड़ी रिस्क न ले, थोड़ी बुढ़ापे में बचपना न बनाए रखे, ये सब तो लगा ही हुआ। देखिए ये फिसलन वाला रास्ता है ना। अब यहाँ तो मित्र मैं कोई करूँ गलती, चलो चढ़ जाऊँगा। अच्छा चढ़ ही गया, क्योंकि पानी है, स्लिपरी है, लेकिन ऐसा भी मिट्टी नहीं। लेकिन ये उतरने वाले में नहीं, उतरने वाले में खेल नहीं करूँगा। हाँ ये देखिए, ये इतना नेचुरल है, ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ चमगादड़ वगैरह नहीं है, और यहीं से ठंडी हवा यहाँ तक आ रही है। बर्नौलीज थ्योरम सकरा हो गया ना, तो हवा की गति बढ़ गई, पीछे से आ रही ठंडी हवा, आगे उधर से निकलते समय ह्यूमिड एंड हॉट, इतनी ह्यूमिड की मेरे चश्मे पे लेयर आ गई थी तुरंत फॉग की, और मैं देखो उतर ही आया, सिर बचा लूँ। यहाँ पे ऊंचाई कम है, अगर ब्लॉक के चक्कर में ध्यान न दूँ तो एक ठक्कर हो जाएगी। टक्कर को यहाँ पे नेपाली में ठक्कर बोलते हैं। तो और ऊपर फ़ोटो खींचना मना है इसके बाद से, लेकिन मैं यहीं से छुप के थोड़ी सी फ़ोटो खींच के बता दूंगा कि मंदिर है। धन्यवाद। ग्रुप हो कहाँ बड़ा ग्रुप आए को कहाँ बड़ा फ्रॉम वेयर यू आर? Okay, mind your head, okay? हाँ यूरोप ओके। सो ग्रुप प्लीज हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय इट। थैंक यू। प्लीज एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम हियर फोटोग्राफी इज रिस्ट्रिक्टेड, सो ये मंदिर ऊपर, यहाँ फ़ोटो नहीं खींचेंगे, बंद करता हूँ। तो मंदिर से ऊपर की ओर चढ़ते हुए पुजारी जी से मैंने पूछा, गोकुल आचार्य जी हैं, उन्होंने बताया कि 31 वर्ष हुआ इसकी खोज हुए, और किसी के स्वप्न में ये स्थान बार बार आया तो इसकी खोज हुई। और वो कथा मैंने बताई कामधेनु गाय वाली जो यहाँ पे है, तो वो ऐसी मान्यता है कि सतयुग त्रेता द्वापर में गाय आती थी और यहाँ पे दूध की धार अपने आप गिरने लगती थी। पक्की सीढ़ियाँ होगी अच्छी, पहले बहुत चिपलो थी। चिपलो माने मालूम है ना, चपले डोंगा फिसलन भरी। ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब बड़े बूढ़े भी आ सकते हैं, लेकिन सीढ़ी तो सीढ़ी है। ये गाय वाला स्थल और ये ठीक सामने मंदिर। जय गणेश जी। कृष्णा अंदर नहीं है, क्या मैं बहुत बार आ चुका हूँ, क्या हूँ बोर होऊंगा। ठीक है रेस्ट करेंगे वो, और यहाँ से निकल के हम डेविस फॉल को जाएंगे। तो मैं गुप्तेश्वर महादेव गुफा से बाहर निकल आया हाफते हुए। अवलोकन का लागी धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर विजिट।